भारत देश को यूं ही ऋषि मुनियों का देश नहीं कहा जाता है। भारत में ऐसे कई संत हुए जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही दिव्य संत सिद्ध पुरुष कर्मयोगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे मिलने आशीर्वाद पाने के लिए उनके आश्रम में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्तगण आते हैं। लेकिन आज ये आश्रम इतनी चर्चाओं में क्यों है, आइए देखते हैं। वो सारी दुनिया में मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। पृथ्वी पर जब से सभ्यता का जन्म हुआ, तब से ही सनातन धर्म का भी उदय हो गया। या यूं कहे कि सभ्यता का विकास ही सनातन धर्म के गर्भ से हुआ है। आरंभ से ही सनातन धर्म में ऋषि मुनियों का उच्च स्थान है। प्राचीन काल से अब तक भारत में ऐसे कई दिव्य संतों ने जन्म लिया, जिनके ज्ञान और दिव्यता से सनातन धर्म आज भी अपने स्थान पर सर्वोच्च बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही महान संत की, जिनकी ख्याति देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई थी। बाईस जनवरी 2024 वो घड़ी जिसका हर भारतीय को इंतजार है, वो घड़ी बहुत ही करीब आ गई है। क्योंकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर जो बन रहा है, उसके अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना है। आपको बता दें कि इससे पहले जो भगवान राम मंदिर के लिए आंदोलन हुआ, उसमें बहुत से लोगों ने जान गंवाई, बहुत लोगों ने संघर्ष किया, राम मंदिर बने और उसी का नतीजा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। आज हम एक ऐसे ही महर्षि योगी की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिनका इस संघर्ष में काफी बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने राम मंदिर के लिए लोगों में काफी अलख जगाई रखी। वो कोई और नहीं, देवरिया जनपद से करीब 35 किलोमीटर दूर मैल की धरती पे रहने वाले महर्षि योगीराज देवराव बाबा थे। आज हम उनकी कहानी आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने राम मंदिर के लिए क्या भविष्यवाणी की थी, क्या कहा था और कितना संघर्ष किया था। देवरिया जनपद मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर मैल ग्राम सभा के दियारा में महर्षि योगीराज देवराहा बाबा की गुफा स्थित है। लेकिन बाबा का यह आश्रम आज इतनी चर्चा में क्यों है, ये हर कोई जानना चाहता है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बाबा देवराहा ने 34 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। प्रयागराज महाकुंभ की धर्म संसद अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि भगवान राम मंदिर आंदोलन को मेरा पूर्ण समर्थन है और राम मंदिर बहुत जल्द बनेगा। राम मंदिर निर्माण में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सहमति होगी। आज उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। वहीं अब देवराहा बाबा आश्रम को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया गया है। साथ ही संकल्प पत्र में जिन 20 विभूतियों को स्थान दिया गया है, उनमें सबसे प्रथम पर देवराहा बाबा का ही स्थान है, जो ये दर्शाता है कि महर्षि देवराहा बाबा का राम मंदिर के आंदोलन में कितना बड़ा योगदान रहा। 1989 में महाकुंभ में पूज्य श्री महाराज जी के अध्यक्षता में का नाम से विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी धर्माचार्य का नाम से एकत्रित हुए। चारों शंकराचार्य थे, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी थे, पूज्य नित्य गोपाल दास जी थे, रामचंद्र परमहंस वगैरह थे, सतुआ बाबा थे तथा सभी अयोध्या, मथुरा, वृंदावन के, हरिद्वार के सभी धर्माचार्य थे उपस्थित, श्री महंत वगैरह सभी थे। जिसमें महाराज जी से लोगों ने बाबा मंदिर, भगवान राम के मंदिर के संदर्भ में याचना किया। बाबा ने कहा, बच्चा यह घबराओ मत, यह समय पर अपने आप संभव हो जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी
मिल करके भगवान राम के कार्यों को संपन्न करेंगे, निर्विघ्न संपन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से महाराज जी भविष्यवाणी की। ब्रह्म तत्वोत्ता देवराहा बाबा का जन्म काल और स्थान शोध का विषय है। दियारा नदी के किनारे रहने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय सघन जंगलों में भ्रमण के समय मगरों और घड़ियालों के भरे जल में रहने के कारण वो जलेश्वर बाबा भी कहलाए। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे आंवले के वृक्ष पर रहने के कारण वो अवलवहा बाबा भी कहलाए। ऐसा कहा जाता है कि देवराहा बाबा का जन्म प्राकट्य जल से हुआ। उनकी अवस्था ईश्वरलीन है। अभी तक उनकी उम्र का कोई सही अनुमान नहीं लगा पाया है। देवराहा बाबा 12 से 13 फीट ऊंचे मचान पर रहना पसंद करते थे। बाबा देसी गाय पालने और उनकी रक्षा पर विशेष जोर देते थे। बाबा कहा करते थे, देसी गाय के पृष्ठ भागों में ब्रह्मा, गले में विष्णु, मुख्य में शिव जी और रोम रोम में देवी देवता, ऋषि महर्षियों का वास होता है। बाबा ने दुर्लभ सिद्धियों को अपने तप से साध लिया था। अष्टांग योग, कुंभक, खेचरी सहित निद्रा, तंत्रा, काल, दिशा आदि कालों पर वो विजय प्राप्त कर चुके थे। देवराहा बाबा को कभी भी पालकी से चलते हुए नहीं देखा गया था, लेकिन वो हर साल प्रयागराज कुंभ में पहुंच जाते थे और लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर देवराहा बाबा यहाँ पहुँचे कैसे। देवराहा बाबा परम राम भक्त थे। बाबा का नदी में पानी के ऊपर चलना, नदी में घंटों डुबकी लगाए रखना काफी साधारण सी बात थी। बहुत से भक्त यहाँ आते हैं और उन भक्तों में से किसी परम भक्त ने उनके लिए समाधि स्थल बनवाया था। ये जो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले इनका दर्शन किया समाधि स्थल का, वो उनके लिए बनवाया था। महाराज जी के ने अपने विचार से नहीं बनवाया था, लेकिन उन भक्तों की श्रद्धा के अनुसार उन्होंने बनवा दिया था। वो तो कहते थे कि हमारे चरणों में तीर्थ है। इसका मतलब वो साक्षात भगवान ही थे। भगवान तीर्थ मतलब जहाँ भगवान के निवास होता है वही तीर्थ होता था। उनके चरणों में तीर्थ था, इसका मतलब साक्षात भगवान थे। तो उन्होंने जहाँ समाधि लिया था वहाँ लिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी। क्योंकि वो सरजू के नदी पर जब वो उत्पत्ति हुई, उनकी ग्रंथ उनका चारों तरफ प्रचलित है। सरजू की नदी से उत्पत्ति हुई और वृंदावन में जमुना के जल में उन्होंने अपनी समाधि ली। अब सोचिए वो क्या थे। राम जहाँ सरजू की नदी पर थे अयोध्या, और वृंदावन जहाँ की कृष्ण जी की लीलाएं होती थी। राम से उठकर कृष्ण में समा गए, मतलब वो साक्षात भगवान ही थे। क्योंकि चरणों में उनका जब भी आपके जैसे कोई संवादिक पूछता था कि महाराज जी आप चरणों से आशीर्वाद क्यों देते हैं, तो उन्होंने कहा था बच्चे चरणों में तीर्थ। उन्होंने ये अपने मुंह से उपदेश दिया। यूट्यूब में आप देख सकते हैं। तो तीर्थ है मतलब साक्षात भगवान, और हम क्या कहें। तो यहाँ पर आपके ऐसे बहुत भक्तों ने यहाँ समाधि उनके लिए बनवाया था अपनी श्रद्धा से। लेकिन भगवान तो भगवान है। कृष्ण की लीला जहाँ होती है वृंदावन में समाधि। बाबा का दर्शन पाने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आश्रम आते थे और उस समय वो हैरान हो जाते थे जब देवराहा बाबा उनका नाम लेकर पुकारते थे, जबकि वो पहली बार बाबा से आशीर्वाद लेने आते थे। देखिए, देवराहा बाबा में एक अलौकिक शक्ति थी जो है, और एक 80 से 90 का जो दशक था उसमें देश विदेश के तमाम बड़ी हस्तियां आके वहाँ माथा टेका करती थी उनके स्थान पे। और उनके आशीर्वाद से, जैसा कि अभी आप लोग खुद देख रहे हैं कि मीडिया में समाचार पत्रों में छप रहा है कि आज से 40 साल पहले ही देवराहा बाबा ने ये आशीर्वाद दिया था और ये घोषणा किया था कि राम मंदिर अवश्य बनेगा। और आज जो घड़ी आ गई है, राम मंदिर बन के तैयार है, जो 22 जनवरी को जिसका उद्घाटन होने जा रहा है। और उसमें देवराहा बाबा का जो मठ है, उस मठ को, इस जनपद को जो निमंत्रण पत्र आया है, ये इस देवरिया वासियों के लिए, हम सब के लिए एक गौरव का विषय है और एक उत्साह का ये दिन है जो है कि हम 22 तारीख को इस देवराहा बाबा की धरती से, देवराहा बाबा के जो पीठाधीश्वर हैं श्याम सुंदर दास महाराज जी, वो जाएंगे और उस उद्घाटन समारोह में रामलला के शामिल होंगे। ये पूरे देवरिया वासियों के लिए गौरव का विषय है और गौरव का समय है जो दिन है। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी देवराहा बाबा के दर्शन करने के लिए देवरी आए।
ज्यादातर भक्त बाबा के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेते थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने उनसे आशीर्वाद मांगा तो बाबा ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया था और कहा था कि यही हाथ तुम्हारा भला करेंगे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने इसके बाद कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को बदलकर हाथ का पंजा कर दिया था। इंदिरा गांधी आई थी, चुनाव जब हार गई थी तब यहाँ उन्होंने आके बाबा का दर्शन लिया था। तो 12 फीट मचान से ही देवराव बाबा ने कहा था हाथ उठाते हुए कि जाओ माई, ये हाथ का पंजा तुम्हारा कल्याण करेगा। तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो पहले था गाय बछड़ा को, उसको हटाकर कांग्रेस ने हाथ का पंजा कर लिया और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी कांग्रेस की। यह थी कहानी महर्षि योगीराज देवराव बाबा की, जो हमने आपको सुनाई। ऐसी ही और कहानियों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं फिरोज खान, अनादि टीवी, देवरिया। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए।